नमस्कार, मैं आकाश चौहान, आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, हम इस समय मऊ में उपस्थित हूँ इस समय और हमारे पास में बैठे हैं डीएमएस-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एस के वर्मा जी और इनसे हम कुछ बात करेंगे। आइए मिलाते हैं इनसे। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। सर एक आपसे हमारा सवाल है। अभी बहुत जल्द हर सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है एक वैक्सीन जो कोरोना का वैक्सीन जो लगाया गया था। जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि वो लगाया गया था उसके ही रीज़न से कहीं हार्ट हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये जुमलाबाज पार्टी का हुँ। जो भी फंडामेंटल है, जी। उसको उस पर पहले हम विश्वास नहीं मानते हैं जी। और शुरू से ही नहीं माना था। अच्छा। कोरोना काल जब आया था तो कोरोना काल में भी हमने बहुत पूर्ण विश्वास नहीं रखा था, बट जहाँ करोड़ों जनसंख्या एक तरफ है, उधर एक आदमी अकेला रह कर के क्या करेगा, उस समय भी साइलेंट थे। और आज की डेट में मान चलिए हम भी देखते आ रहे हैं कि कोरोना के वैक्सीन जो जिसको जिसको लगा है, जी। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड क्लॉट होना, जी। ये सब प्रक्रिया जो लोग दिखा रहे हैं, तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं फिलहाल आगे क्या होगा। बट ये मैं बता दे रहा हूँ कि मोदी जी का ये जो फंडामेंटल है, इसमें कहीं से न कहीं से कालाबाजारी तो है और होगा। इसकी जब सही तरीके से जांच पड़ताल होगा तो उसका पता चलेगा। बट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब 2002 में जब गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, अच्छा, अच्छा। जब गुजरात के 2002 में ये मुख्यमंत्री थे, उस समय इसने दंगा कराए थे और दंगा हुआ था उस समय। मोदी जी कराए नहीं थे? कराए नहीं थे, चाहे कराए हों, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन दंगाई तो ये लोग है ही हैं, पहला काम। अच्छा, इसके बाद मैं बता रहा हूँ 2002 में वहाँ गुजरात में जब दंगा हुआ था, तो उस समय मैं बता दे रहा हूँ कि टोटल 1044 लोगों की मृत्यु हुई थी, अच्छा, उस दंगे में? उस दंगे में गुजरात। जी, जी। जो उस समय वहाँ के ये मुख्यमंत्री थे। हुँ, हुँ। 1044 मृत्यु हुई थी, जिसमें मैं आपसे बता रहा हूँ कि 154 जो हिंदू थे, हुँ, हुँ। 154 लोग उसमें हिंदू थे, बाकी सब मुस्लिम थे, 790 समथिंग मुस्लिम भी लोग थे। उस समय की घटना को लेते हुए भी इसी तरह जब ये प्रधानमंत्री हुए तो कहीं और पुलवामा भी कांड हुआ था। और वैक्सीन के तहत थ्रू भी जो भी शिकायतें मिल रही है, उसमें हम क्या कह सकते हैं, अब तो जाँच होने के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। माने कहाँ तक इसको आप मतलब सहमति जता रहे हैं कि मतलब रियल में इससे नहीं, हार्ट अटैक आ रहा है इसकी वजह से? सहमति हम कौन होते हैं जताने वाले? सहमति कोर्ट समझेगी, कोर्ट में तो अब नहीं, चला नहीं, गया है मामला। आप आम पब्लिक हैं हुँ। और पब्लिक में समाज में रह रहे हैं, तो वायरल हो रहा है तो उसमें कहाँ तक आपका देखिए विचार सर, सही है? आम पब्लिक तो यहाँ तक ले कि मोदी के कहने पर ताली और थाली बजा दिया। जी। ये भी आपको पता होगा, आप भी हो सकता है तो बजाए होंगे। ताली और थाली आप भी बजाए होंगे। कोरोना वैक्सीन आप भी लगवाए होंगे या आपके घर परिवार वाले भी लगवाए होंगे। हम लोग तो नहीं लगवाए, हमने तो नहीं लगवाया हूँ। अच्छा। लेकिन अब आज की डेट में वो उसी वैक्सीन की प्रक्रिया क्या हो रही है और क्या सुनने को मिल रहा है, जो लगवाए हैं उनकी आत्मा और उनकी विचार, उनकी विमर्श क्या करता होगा, आप बता दीजिए हमको। हालाँकि मोदी जी तो सेफ रहने के लिए इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए हम वो भी तो देख वैक्सीन रहा हूँ, लगाए नहीं ही वो थे, सुनिए, लेकिन अभी तरह-तरह का मित्र सवाल हमारी उठ बात रहा है। सुनिए, ये तो हम भी देख रहा हूँ कि मोदी जी भी लगवा रहे हैं वैक्सीन। हुँ। वैक्सीन तो वो भी लगवाए हैं। तो अब इस समय क्या ये प्रक्रिया उठ रही है, कहाँ से प्रचार हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो हम भी जानना चाह रहे हैं। जी, जी। इस पर कोर्ट कर दिया गया है, कोर्ट में मामला चल रहा है, जो वैक्सीन बनाया उसने भी शायद आकर के बयान दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। लेकिन हम भी जानना चाह रहे हैं, भाई अब हम कैसे सत्य, हम तो पूरी टोटल नहीं है, करोड़ों जनसंख्या एक तरफ है, हम अकेले हम नहीं सत्य साबित कर सकते हैं कि नहीं वो गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आइए हुँ? थोड़ा-सा चलिए ठीक है, जहाँ तक ये बातें हैं जी, अभी जाँच होने पर ही कुछ पता चल जी, सकती है। जी, लेकिन आइए थोड़ा-सा चुनावी मुद्दे में मैं कुछ बात करना चाह रहा जी, हूँ। सर अभी कुछ दिन पहले मैं जो स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललन राजभर जी हैं, जी, उनसे मैंने कुछ बात किया जो आपका कुछ बयान वायरल हुआ था, सेम जो आपने जवाब दिया था, जी, तो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ। वही सवाल मैंने उनसे भी कहा, जी। तो उन्होंने आपको ये बोला हुँ, कि अभी वो अनभिज्ञ हैं, हुँ। अभी नादान हैं वो, अच्छा, अभी सीखने की ज़रूरत है। हो भी सकता है, जी। क्या कहेंगे? सर देखिए, सीखना तो हमको ज़िंदगी भर है। जी। पहला काम कि स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रवक्ता ललन राजभर को सादर प्रणाम मैं करता हूँ जी। कि उन्होंने कम से कम हमें तो इतना कह दिया कि सीखने के लिए भी उनको ज़रूरत है, अभी अनभिज्ञ हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद उनको मैं कर रहा हूँ कि हम अनभिज्ञ हैं भी। रह गए चीज़ ये चीज़ कि सभी लोग सीखते हैं और उनके सीखते सीखते उम्र गुजर जाती है और हम ही सीख रहे हैं, तो कौन सी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। बट इतना मैं बता दे रहा हूँ कि चुनावी जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, स्वलदेव स्वाभिमान पार्टी की जो बातें हैं, चुनाव जीतने की जो लोग जो दवा ठोक रहे हैं, सामने आएगा, सामने आएगा, एकदम सामने रिजल्ट आएगा। वो तो पता नहीं चलेगा, जब पता नहीं चलेगा। वो तो बोल रहे थे कि 100% कोई रोक नहीं सकता है इस सभी लोग सर्जरी से। चुनाव सभी लोग जीतते हैं, हम्म, सभी लोग चुनाव जीतते हैं। जब वोट की गिनती होने लगती है ना, सब लोग भागने लगते हैं। अच्छा, और ये मैं बता दे रहा हूँ कि लल्लन राजभर आज उनसे बोल दीजिएगा, चाहे हमारा स्टेटमेंट सुनेंगे जी, फिर दिखाई नहीं देंगे कि चुनाव मैं जीत करके आया हूँ और फिर मैं पीली पगड़ी बांध करके वर्मा जी के डीएम स्पोर्ट्स संगठन के जो संचालक वर्मा जी हैं, चलें उनसे हम मिल लें और जीत करके आ जाएंगे, मैं उनको मिठाई भी खिलाऊंगा। बिल्कुल। आपका ही मैं सवाल उनसे किया था कि जी। अभी सोशल मीडिया में आप 1 महीने से 1.5 महीने से गायब थे, जी, तो वर्मा जी का एक का नाम सोशल था, मीडिया पे देखिए, सुनिए सुनिए सर, हमारी बात सुनिए, सुनिए सर, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट हमारी हमारी बात सुनिए ना, बोलिए, पैटर्न बदल जाएगा, हमारी बात सुन लीजिए। जी बोलिए। सोशल मीडिया से 1 महीने से गायब है ना, हम्म, चुनाव जब हारेंगे तो 5 साल गायब रहेंगे, फिर विधानसभा 2027 में आएंगे तो फिर ताल ठोकेंगे लोग, अच्छा, और फिर जब ताल ठोकेंगे लोग तो पता नहीं चलेगा। जैसे वो तो सारे लोग गायब हो ही जाते हैं, हाँ, लेकिन सब लल्लन राजभर और से सुनिए, जी, चुनावी मुद्दे के लोग लेकर के और नेता की जो बात कर रहे हैं, मैं सब हम किसी पार्टी के तो है नहीं, मैं शुरू से मैं स्पष्ट मैं कर दे रहा हूँ। जी, और रह गया चीज़ कि देखिए, जो पार्टियां गलत काम करेगी, जो सरकार गलत काम करेगा, उनके खिलाफ ही तो मेरा मुद्दा उठता जाएगा। जी, हाँ, इतना फर्क। हम जनता के हैं और जनता के सेवक हैं, जनता का काम होना चाहिए, जनता के बीच में हम रहते हैं, जनता का हमको दुलार प्यार देती है और जनता का हम काम करते हैं, जनता का काम करवाएंगे, ये स्पष्ट बता दे रहा जी, हूँ। और रह गई चीज़ इनकी चुनावी मुद्दा, हम्म, चुनावी मुद्दा ये लोग काम कर रहे हैं, लोग करें, सब लोग कर रहे हैं, सबको हम धन्यवाद देंगे, पार्टियां ही जीतेगी, हम नहीं जीतेंगे। लेकिन ये लोग जो 5 साल ये जो गायब हो, चुनाव बिता करके जो 5 साल गायब हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है और हमको जनता में हमेशा रहना है और हमेशा रोक रहेंगे, ताली ठोक करके मैं कह रहा हूँ। नहीं, जिस तरीके से लल्लन राजभर कह रहे थे कि जी। इस बार हम 100% जीतेंगे, हम्म। तो उस जीतने में क्या आप कहेंगे, मतलब रियल में वो जीत जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं वहाँ पे, अरविंद राजभर भी एकदम बहुत बड़ी हस्ती है जी। और इस युद्ध में बहुत दिग्गज अच्छा सर, नेता अच्छा, उभरे हुए ठीक हैं। है, अच्छा हमको ये बता तो दीजिए। क्या लगता है कि अच्छा कौन भारद्वाज, जीतेगा? अच्छा भारद्वाज समाज का मैं बता, आंकड़ा लगा लीजिए आप, जी, 3 तरफ वोट जा रहा है। जी, ममता राजभर, अच्छा, अरे ममता राजभर है कि नीलम राजभर है, अच्छा, अच्छा, तो एक उनके तरफ जा रहा है, स्वलदेव स्वाभिमान पार्टी और स्वलदेव पार्टी, जी, अरविंद राजभर। जी, तो सभी लोग तो ताल ठोक रहे हैं, तीनों लोग ताल ठोक रहे हैं, तीनों लोग चुनाव जीत रहे हैं। बाकी और कोई पार्टी चुनाव और कोई पार्टी ताले नहीं ठोक रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से जमानत जब्त है स्वाभिमान पार्टी की। स्वदेल स्वाभिमान पार्टी की। अगर ये लोग जो कह रहे हैं कि मैं राजू राव को जिता दूंगा, तो राजू राव को चुनाव जिता नहीं पाएंगे लोग, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अच्छा, लिख के मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, जी, चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। धन्यवाद।